बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। श्री राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अच्छा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, यानी कि देवता भी तरसते हैं इस शरीर को प्राप्त करने के लिए। क्यों? कभी विचार किए क्या इसी मनुष्य के शरीर के लिए देवता लोग तरसते हैं? कौन ऐसा बड़ा तीर मार लिए, काम कर लिए कि देवता भी आपसे अब तरसते हैं इस जन्म के लिए? इसी जन्म में ब्रह्म का साक्षात्कार और परमात्मा का मिलन होता है और आवागमन से मुक्ति होती है। अष्टावक्र मुनि से राजा जनक जी जब सत्संग करते हैं, जब वार्ताएं होती है, तो क्या पूछते हैं राजा जनक जी? ज्ञान कैसे हो? कथम ज्ञानम प्राप्स्यति? ज्ञान कैसे प्राप्त हो मुनिवर? ज्ञान के बारे में पूछा। और ज्ञान क्या है? सिर्फ केवल एक ही ज्ञान, जिन्होंने आत्मा के बारे में जान लिया। आत्मा एक ज्ञान जो वेदों के महावाक्य है, और प्रज्ञानम ब्रह्म, वह ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति। क्या ज्ञान है? जिन्होंने जीते जी चीता पर जाने से पहले राम नाम सत्य एक अर्थी और लाश को सुनाया जा रहा है, आपने जीवन में अगर धारण नहीं किया और यह शरीर चला गया, आपको परमात्मा ने क्या नहीं दिया? सुंदर आंख, सुंदर वाणी, सुंदर ज्ञान, और बीच में माया का पर्दा। यह सब मिला हुआ है, आंख मिला हुआ है किस लिए? रास्ता पर देख कर चलने के लिए ना भाई। आप गड्ढे में जाके गिर जाओ। आंखों का दुरुपयोग हो गया। जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वह सब माया है, और यह उलझने के लिए है। चित्त की वृत्तियां इसमें अनेकों जन्म से उलझते आई है। तो हे मुनिवर, ज्ञान क्या है? कोई बुद्ध पुरुष बता दे, कोई संत मीरा, रविदास, तुलसी, नानक, कबीर। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये भक्ति की प्रथम सोपान और सीढ़ी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। किसी बुद्ध महात्मा के चरणों में जाकर के और निवेदन करो कि कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो। अनेकों सत्संग किए जा रहे हैं, सत्संग की पंडालों की कमी नहीं है, लेकिन सत्संग जब हमारे जीवन में नहीं उतरा, सुनने से कोई फायदा नहीं मिला। सुने राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। राम एक चेतना है, भगवान का नाम एक चेतना है, एक साक्षी है, वह ब्रह्म है। अरे भाई, आगे रोड पर जा रहे हैं, लिखा हुआ है कृपया टेढ़ा मोड़, तीखा मोड़, कृपया धीरे चलें। इसको जपते जाएं, कृपया धीरे चलें, तीखा मोड़, कृपया धीरे, आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाएगा। तो राम एक चेतना है, एक जागरण है, एक होश है। होश है
कि हम होश में रहें। राम मुझे जागरण प्रदान करता है, राम तत्व और परम तत्व सब एक है। राम कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, हनुमान कहो, जिस तरह से आकाश एक है, आकाश एक है, उसको अनेकों नाम से आप पुकारते हैं, परम शक्ति वह एक है। विद्युत की धाराएं वही, जब बल्ब में जाती है तो प्रकाश देती है, हीटर में जाती है अग्नि देती है, और एसी कूलर के माध्यम से ठंडी हवाएं देती है। वह प्राण चेतना आत्मा अनेकों शरीरों में अनेकों वस्त्र धारण करती है। कभी मनुष्य का वस्त्र, कभी पशुओं का वस्त्र, कभी बंदर का वस्त्र, और बिना उसके बारे में जाने अगर प्राण निकल गया, जय जय श्री सीताराम हो जाएगा। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चैतन्य घन आनंद राशि। वह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, और वह देख रहा है, साक्षी है, गवाह है। अष्टावक्र मुनि बोल रहे हैं, हे राजा जनक, आत्मा ब्रह्म क्या है? तो वह साक्षी है, देखता है। उसके साथ शरीर दे दिया गया, मन दे दिया गया, बुद्धि दे दिया गया, और सबको वह देखने वाला है। और अनेकों जन्म में जो हम माया में, ब्रह्म में, जो अनेकों भगवान के द्वारा जो माया है, इस इंद्रियों से विषय वासनाओं का हम शिकार होते आए हैं। गलत चीज आंख देखने की तरफ, मुंह से अनाप शनाप सिखाइए, जो भी है बोलिए, लेकिन जीवन में अगर संयम नहीं आया, इस पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो जैसे शराब पी करके मस्त ड्राइवर अपनी गाड़ी को किसी खाई में ले जाकर के धक्का दे देता है, वही हाल हमारी और आपकी होने वाली है। इसलिए उस ब्रह्म को जानो जिन्होंने शरीर को देखा जाना। अब बताइए, मन में जो विचार उठ रहा है, उस विचार को वो देखने वाला कौन है? उसको आप देख रहे हैं? जो हमने गलत किया, हमने सही किया, हमारा शरीर स्वप्न में सो गया, इसको कौन जानने वाला है? साक्षरम आत्मा, वह साक्षी के रूप में आत्मा विद्यमान है, और उसी में ठहर जाने का नाम योग है। अब उसको ठहर सूत्र दिए, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत जो है रीत बता देते हैं, प्रीत बता देते हैं, जीवन जीने की कला बता देते हैं। वह जो है आपके चेतना से अवगत करा देते हैं। जिन्होंने शरीर को जाना, कौन जाना शरीर को? मेरा शरीर कैसा है, और कौन कहा? अब मन है, मन जो है संसार की विषय वासनाओं में, गलत चीज खाने के लिए, गलत समय के उपयोग के लिए मन ने तो कहा, और उसी के साथ जो है सारा शरीर इंद्रिय मिट करके चल दिया। इसमें ये रावण है, इसमें रावण बैठा हुआ है। और जब जब सीता की चेष्टा, सीता जो है तो भगवती जगत जननी जगदम्बा है भाई, पारब्रह्म जगत जननी जगदम्बा है, लेकिन वह हम लोगों के लिए दिखाया गया है कहानी के रूप में माया। ब्रह्म बीच जीव माया, जैसे ब्रह्म के जीव में बीच में जैसे माया है। और जब जब इस माया ने, इस माया के शरीर ने, मन ने सोने के मृगा यानी कि कामना को संसार में ढूंढा, रावण सावधान तैयार है। रावण तैयार है,
हरण करने के लिए। हमारा चित्त जैसे जैसे संसार में गया, वैसे वैसे हम जो है माया के अधीन होते गए और राम को भूल गए। तो उसको जानिए, जो सबको जानने वाला, वह साक्षी ब्रह्म चेतन आत्मा है। और राम ही केवल प्रेम पियार, जान लहूं जो जान निहार। वह सबको जानने वाला राम, वो गुरु कहते हैं नाम को जपो, वो नाम एक चेतना है। श्री राम जय राम जय जय राम। जिंदे जीते जी उस राम तत्व को जानो, चीता पर जाने से पहले, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान सब कुछ दिए हैं, इसलिए नहीं, खाने पीने ऐशो आराम के लिए। उस भगवत चिंतन में अपने मन को लगाओ प्रभु। हरिओम तत्सत। वीडियो लंबी हो रही है।